हेलो दोस्तों, क्या आप सीईटी सेल के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं? आप इंजीनियरिंग फार्मेसी में जाना चाहते हैं, आप बीएड या एलएलबी करना चाहते हैं, तो सारे कोर्सेज की डिटेल इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, जहां पे फॉर्म फिलिंग की सारी डिटेल, डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। फिर से स्वागत है आपका इन्फोटेक चैनल के अंदर में। आज का वीडियो है सीईटी सेल के ऊपर में। आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, फार्मेसी में, या फिर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, या फिर आप करना चाहते हैं बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर में आप जाना चाहते हैं, बीएड या एलएलबी के अंदर में, या फिर आप रेगुलर एलएलबी या बीएड करना चाहते हैं, तो वो सारी डिटेल इसी वीडियो के अंदर में मैं लेके आया हूँ, जहाँ पे बताऊंगा कि फॉर्म फिलिंग किस तरीके से करना है, फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं, क्राइटेरिया क्या दिए गए, फीस की डिटेल क्या है, और उसके साथ साथ में इसके अंदर में आपकी डेट्स क्या दी गई है। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं पूरी डिटेल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सीईटी सेल के सारे कोर्सेज के बारे में। यानी अगर आप जो है इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप फार्मेसी में एमबीए में जाना चाहते हैं, आप बीएड करना चाहते हैं, या फिर आप करना चाहते हैं एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स, या फिर एलएलबी रेगुलर कोर्स के अंदर में जाना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरीके का सीईटी सेल के कोर्सेज के अंदर में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, चाहे आप टेक्निकल एजुकेशन में करना चाहते हो, या फिर हायर एजुकेशन, या फिर आप एग्रीकल्चरल या फाइन आर्ट्स, या फिर मेडिकल एजुकेशन, या फिर आयुष के अंदर जाना चाहते हो, जिस भी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कुछ खास, जिसके थ्रू आप सारे फॉर्म्स इसी एक वीडियो की मदद से आप भर पाएंगे। चाहे आप मोबाइल पे वर्क कर रहे हो, चाहे आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे फॉर्म फिल कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है कि फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट कैसे लगाने। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है वो है cetcell.mhtcet.org के ऊपर में, यानी इस वेबसाइट पे जाना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद ही जो है आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलता है कि इस वेबसाइट पे जाने के बाद में पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई देता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के अंदर में 2024-25 का जो है कैंडिडेट एकेडमिक सेशन जो है स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको इस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में सिंपल सा एक पेज खुल जाता है। उस पेज के अंदर में एक तो जो लोग रजिस्टर कर चुके हैं उनका डिटेल डालना है और पासवर्ड डालना है। अदरवाइज जो लोग जो है नया फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है एक मैनुअल, उसको आप रीड कर ले, प्रॉपरली देख ले। इस मैनुअल में सीधा सा और सिंपल सा इन्फॉर्मेशन दी गई कि फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे फॉर्म की पूरी फिलअप डिटेल करनी है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे ईमेल आपको डालना है, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे, और इस तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में जैसे ही रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपको एक ओटीपी ईमेल के ऊपर में आएगा। वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना होता है, यानी जो मेल आपने कर रखा है उस मेल के ऊपर में एक ओटीपी आएगा। इस तरीके से आपका डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है, इस पे हमें क्लिक करना है। ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे एक नाम डाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं डमी नाम डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा जो मेरे पास में अवेलेबल है। ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। जो है ये ईमेल आईडी का यूज़ आप मेल कर मुझे पूछ सकते हैं कि आपको किस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, तो आप यहाँ से इस ईमेल आईडी पे आप मेरे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में आप जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद में स्मॉल लेटर्स, उसके बाद में किसी एक स्पेशल कैरेक्टर को लेना है, उसके बाद में यहाँ पे आप नंबर्स डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ मैंने ले लिया, रजिस्टर बटन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने रजिस्टर बटन पे क्लिक किया, तो ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे ओपन हो चुका है। इस डायलॉग बॉक्स में दिया गया है कि द एन ईमेल विद एन इंस्ट्रक्शन विद वेरिफिकेशन योर ईमेल एड्रेस हैज बीन सेंड योर एड्रेस heads-up.in प्लीज विजिट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी उस रजिस्टर ईमेल आईडी पे रजिस्टर आपको जाना है। हैवन रिसीव वेरिफिकेशन कोड इन योर ईमेल। जब आपको वेरिफिकेशन कोड मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे चले जाता हूँ। ये देखिए ईमेल आ चुका है, यहाँ पे मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का एक पेज आपको खुल जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है।
वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करेंगे यानी वेरिफिकेशन ईमेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरिफिकेशन ईमेल पे क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स खुल जाएगा। अदरवाइज जो है आपका ये बॉक्स नहीं खुलता है तो आपको डायरेक्टली वेरीफाई बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है और बैक पे क्लिक कर देना है। जैसा कि हमने यहाँ पे वेरीफाई किया, वेरीफाई बटन पे फिर से मैं चला जाता हूँ। पहले से मेरा वेरिफिकेशन किया हुआ है इसलिए ये बॉक्स आपका खुल चुका है। आपका ऐसा नहीं खुलेगा, आपका जो है जो पहला पेज यहाँ पे आ चुका था वो पहला पेज आएगा, लॉगिन वाला पेज। इस तरीके से जो आपका जो है एक बॉक्स पुराना, अगर आपका फर्स्ट टाइम वेरिफिकेशन है तो ऐसा दिखेगा। आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आ चुका होगा। अब यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में फादर नेम डाल देते हैं और ये जो नाम है ये मैं डमी डाल रहा हूँ, इसके अंदर में कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो। यहाँ से जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, इंडिया हमने सिलेक्ट कर रखा है। इनकम सर्टिफिकेट पे जो भी आपका इनकम है वो डाल देंगे। मैरिटल स्टेटस के अंदर मैरिड है तो मैरिड डालेंगे और अनमैरिड है तो अनमैरिड यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना एड्रेस प्रॉपरली डालें ताकि आपका जो एड्रेस है वो प्रॉपर हो सके। उसके बाद में स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका स्टेट है। यहाँ से मैंने अपनी स्टेट सिलेक्ट किया। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ से सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे विलेज, यहाँ तालुका सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे विलेज सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे एक नया मोबाइल नंबर अगर है तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद में सेम एंड एड्रेस, अगर आपका सेम एड्रेस है तो ये आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है डोमिसाइल अवेलेबल है आपका महाराष्ट्र का तो यस करेंगे। माइनॉरिटी में आते हैं तो यस हमने करना है। माइनॉरिटी में कौन सी कैटेगरी है? अब लेजिस्लेटिव माइनॉरिटी है। इस बात को याद रखना है कि लेजिस्लेटिव माइनॉरिटी जो होता है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो होता है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है सिर्फ लैंग्वेज बेस पे होता है और रिलीजन माइनॉरिटी जो होता है वो धार्मिक माइनॉरिटी है। इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने इसे नो कर देना है। अगर आप रिलीजियस है तो यहाँ पे इसे हमने सिलेक्ट करना है। डिसेबिलिटी अगर है तो यस हम कर डिसेबिलिटी की टाइप डाल सकते हैं, नहीं है तो नो करना है। एचएससी का जो डिटेल आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपका एचएससी 2021 में हो रखा है, 2020 में हो रखा है या फिर 2018-19 में हो रखा है वो आपने सिलेक्ट करना है। परसेंटेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्टेट, जो स्टेट से आपका एचएससी हो रखा है वो हमने सिलेक्ट कर लेना है, महाराष्ट्र स्टेट से या सेंट्रल बोर्ड से। उसके बाद में किस जगह से हो रखा है हमने वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट हमने यहाँ पे इस बात को याद रखना है, ये जो बॉक्स है इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉक्स है। इस बॉक्स को याद रखे बगैर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आर यू अपीयर फॉर 12 और डिप्लोमा, क्या आप अपीयर है? अगर आपने यस कर देते हैं तो आपको 12 या डिप्लोमा की डिटेल नहीं डालनी है। आप सीईटी के लिए, पीसीबी, पीसीएम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। लेकिन आप इंजीनियर, आप जो है बीएड कर रहे हैं, आप एलएलबी कर रहे हैं, एलएलबी इंटीग्रेटेड के लिए यस करना है और एलएलबी रेगुलर अगर आपको करना है तो नो करना है। आपको अगर बीएड जो है इंटीग्रेटेड करना है तो यस करना है। और अगर आपका जो ऑप्शन है, अगर आपका 12 पास हो रखा है तो नो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने नो बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए हमने जो डाल रखा था 2017 में हमने पास आउट किया था 10वीं क्लास। अब यहाँ पे जो 2017 के बाद में आपको जो डालना है 19, ठीक है। 2019 में हमने जो है 12वीं किया है, स्टेट बोर्ड से किया है, ये जो भी बोर्ड से आपने किया है वो सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको ऑब्टेन मार्क डालने होते हैं, जो भी ऑब्टेन मार्क है आपको यहाँ पे हमने ऑब्टेन मार्क डाल दिया। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको परसेंटेज सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क कितने में से मिले आपको वो डालना है। यहाँ पे आपका परसेंटेज आ चुका है। सेव चेंजेस बटन पे क्लिक करेंगे। लेकिन सेव चेंजेस बटन पे क्लिक करने के पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे रिलीजन, जैसे मैंने बताया था, आपका रीजन रूरल में आते हैं, अर्बन में आते हैं। आपकी मदर टंग क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी होती है। यानी जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है वो प्रॉपरली डालना है। उसके बाद में यहाँ पे हमने सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने सेव बटन पे क्लिक किया तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपको आ रहा है कि इसके अंदर में रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। अब ये डायलॉग बॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो लोग नए तरीके से फॉर्म भरना चाहते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है यूजी कोर्स के अंदर में सीईटी, इस पर हम क्लिक करते हैं तो पीसीबी और पीसीएम दोनों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी आप जो है ये इस पर क्लिक करते हैं तो पीसीबी,
और PCM दोनों के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं आप। उसके बाद में आप अगर ये कोर्स करना चाहते हैं यानी BHR या बी डिज़ाइनिंग, तो उसके लिए आपको यहाँ से अप्लाई करना होता है आफ्टर 12th वाले कोर्सेज। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपको वहाँ पे दिख रहा है, उसे भी प्रॉपरली आपने देख लेना है। अभी हम बात कर रहे हैं PG कोर्स के लिए। तो PG कोर्स के लिए आपको आवेदन करना है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है एक ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए। MBA आप करना चाहते हैं तो इस पर सिलेक्ट करना है। मास्टर ऑफ आर्किटेक्ट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना है। MCA करना चाहते हो तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट कोर्स है एग्रीकल्चरल कोर्स करना चाहते हैं आप तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप 12th क्लास पास हो रखे हैं और एग्रीकल्चर के लिए जाना चाहते हैं तो इस पे आपको क्लिक करना है। हायर एजुकेशन के अंदर में आप जो है यहाँ पे जाना चाहते हैं LLB 5 इयर्स का यानी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। आप जनरल कोर्स यानी आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है। आपको अगर BPT करना है तो इस पे क्लिक करना है। LLM 3 साल का अगर आपको करना है तो इस पे आपको क्लिक करना है, यानी आप जो है आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। आप अगर जो है इंटीग्रेटेड यानी आपका जो B.Ed कोर्स है 4 साल वाला, जिसे हम इंटीग्रेटेड B.Ed कहते हैं, इस पे क्लिक कर कर आप जो है 4 साल वाला B.Ed कर सकते हैं। PG कोर्स के लिए यहाँ पे दिए गए हैं B.Ed, उसके बाद में M.Ed और उसके बाद में M.Ped। नेक्स्ट है UG कोर्स में मेडिकल कोर्सेज के अंदर में नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप, जो PG के अंदर में कोर्सेज करना चाहते हैं, फाइन आर्ट्स में करना चाहते हैं तो ये आपको 1 by 1 ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। आज हम बात करने वाले हैं PCB के लिए, तो PCB में हमने क्लिक करना है इस तरीके से। अब हम चलते हैं उसी पेज के ऊपर में जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फॉर्म भरा जा सकता है। यहाँ पे ये पेज आ चुका है। अब ये फॉर्म आपको फिलअप करने के लिए ये सारे ऑप्शंस को 1 by 1 सिलेक्ट कर कर यानी हमने वेरीफाई किया, फॉर्म को फिलअप किया। फॉर्म क्लिक करने के बाद में ये सारा चीज़ें होने के बाद में लैंग्वेज वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया। वहाँ पे आपको इनकम भी क्राइटेरिया सिलेक्ट करना होता है, एजुकेशन डिटेल आपको वहाँ पे डालनी होती है। ये जो मैनुअल है इसके अंदर में सारी डिटेल आपको दे दी गई है, तो इस मैनुअल को पढ़कर भी आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन PCB PCM का जो मेन मुद्दा था, काफ़ी सारे लोगों के पास ये इशू आ रहा था कि फॉर्म भरते समय हमको PCB क्या सिलेक्ट करना है, ग्रेजुएशन वाला फॉर्म कैसा सिलेक्ट करना है, क्योंकि सारे फॉर्म भरने का रजिस्ट्रेशन जो पेज है वो सेम है। तो यहाँ पे 1 by 1 मैंने आपको वो बताया कि किस तरीके से आपको करना है। उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद में एक OTP आपको यहाँ पे मिलता है, यानी जैसे ही हमने सारी चीज़ें फिलअप कर देते हैं, फिलअप करने के बाद में एक यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद में जैसे ही हम जाते हैं तो एक OTP आएगा और OTP को आपको वेरीफाई करना होता है। अब वेरीफिकेशन OTP होने के बाद में आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। तो पहला रजिस्ट्रेशन पेज होने के बाद में देखिए इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद में हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, या LLB के लिए करना है, या PCB के लिए करना है। हम यहाँ पे PCB वाला ऑप्शन ले लेते हैं। PCB PCM के लिए अब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शन को 1 by 1 आपको पढ़ना है और उसके बाद चेक मार्क लगाकर एग्रीमेंट बटन पे क्लिक करना है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे हमने जो है कैप्चा कोड आपके मोबाइल के ऊपर में आएगा, वो कैप्चा एक OTP आएगा। कैप्चा कोड डाले बाद सेव एंड प्रोसीड करने के बाद में अब वो कैप्चा कोड यहाँ पे आपको यानी वो OTP जो है आपके मोबाइल से जो आया है उसे आपको यहाँ पे डालना होता है। यानी 2 चीजें का वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे करना है। पहला होता है ईमेल वेरिफिकेशन और दूसरा होता है मोबाइल वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे हमने ये जो है डिटेल डाल दिया। यहाँ पे आपका नंबर आ चुका है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। स्टेप नंबर 1 इस तरीके से कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 के अंदर में कैटेगरी सिलेक्ट करना है। स्टेप 3 के अंदर में क्वालिफिकेशन डिटेल। स्टेप 4 के अंदर में जो है आपको CET डिटेल। उसके बाद में फोटो अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है, कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, फिर उसका प्रीव्यू चेक करना है, फिर पेमेंट करना है और उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में उसका प्रिंट आउट निकाल देना। तो इस तरीके से आपको जो है पूरा फॉर्म को फिलअप करना है। अब हम चलते हैं 1 by 1 सारे स्टेप्स के ऊपर में। सबसे पहले हमने स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड स्टेप पे इनकम्प्लीट पे सेकंड पे हम क्लिक करते हैं। कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ओपन कैटेगरी में आते हैं तो ओपन हम ले लेना है। OBC में आते हैं OBC, SC में आते हैं SC, VJ में आते हैं VJ। जो भी कैटेगरी में आप आते हैं वो हमने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं ओपन कैटेगरी ले लेता हूँ। ओपन के अंदर में EWS अगर मैं आता हूँ तो यस हम करेंगे, नहीं आता है तो नो करेंगे। EWS के लिए आपको याद रखना है कि EWS उन लोगों का बनता है जिनका 8 लाख से कम ईयरली इनकम है। ओके,
तो वीडियो के अंदर में छोटे छोटे पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखना है। ईडब्ल्यूएस अवेलेबल है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे अप्लाइड बट नॉट रिसीव का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको रिसीव नंबर और यहाँ पे डेट डालनी है जिस तारीख को आपने अप्लाई किया, और अगर अवेलेबल है तो यस वाले बटन पे अप्लाइड अवेलेबल बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे रिलीजन वगैरह आ चुका है, ऑर्फन अगर माँ बाप नहीं है तो यस करेंगे, और दोनों अगर अवेलेबल है या एक भी है तो नो बटन पे क्लिक कर सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे। अब ये डिटेल आ चुकी है आपके 10 क्लास 12 क्लास की डिटेल, प्रोसीड सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। पीसीबी या पीसीएम किसी एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक सिलेक्ट करना है, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बोथ आपको सिलेक्ट करना है। पीसीबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप, ईडब्ल्यूएस है तो आपको 800 रुपए फीस होगी, पीसीएम के लिए भी 800 रुपए फीस होंगी। दोनों अगर हम भरते हैं तो उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, यानी आपको जो फीस है 1600 रुपए आपको पे करना होगा। यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में पेपर हम देंगे, मराठी, उर्दू या इंग्लिश, तो इंग्लिश में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टेट, स्टेट के अंदर में पहला जो ऑप्शन है वो हम डाल देंगे, दूसरा ऑप्शन यानी आपकी जो सेंटर है वो हमने यहाँ पे डाल देना है, सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और आपका जो फोटो है वो यहाँ से लगा देना है। अब सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार, पैन या जो भी डॉक्यूमेंट आपके अवेलेबल है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अप्लाई सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये आपको एग्री एग्रीमेंट बटन पे क्लिक कर प्रोसीड एंड सेव करना है, प्रोसीड टू पेमेंट, और यस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यस बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं कि 2 पेपर के 1600 रुपए भरने हैं आपको, अगर सिंगल पेपर लेते हैं तो 800 रुपए आपको भरने होते हैं। प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से चेक मार्क लगा देंगे और यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू पे वाले बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इन सारे ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से, कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वैलेट से, ईएमआई से, पे लेटर से, जिससे भी आपको पेमेंट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे हमने फॉर्म पूरा भर रखा है, पूरी प्रोफाइल जनरेट कर रखी है, अब यहाँ से हम न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, यानी बीएड के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, एलएलबी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिर्फ 1 बार रजिस्ट्रेशन करना है 1 टाइम, और उसके बाद में रजिस्टर बटन पर क्लिक कर यहाँ से जो इनएक्टिव ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि एलएलबी का कर सकते हैं। लेकिन मैंने बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रखा है, ये जिस भी कोर्स के लिए आवेदन कर रखा है, यहाँ पे मेरी डिटेल पूरी कंप्लीट दिखा रहा है। देखिए पूरी कंप्लीट हो चुकी है, फीस वगैरह भी मैंने भर रखा है। अब यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक कर यहाँ से मैंने प्रिंट आउट निकाल देनी, जैसा ही मैंने प्रिंट पे क्लिक किया और यहाँ से हम अपना प्रिंट आउट निकाल सकेंगे। तो इस तरीके से जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के नीचे कुछ आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर जरूर पूछिए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, बाय बाय।